जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर के सितंबर माह के बीच में जो भी हमारे आईआईटी संस्थान चर्चा में रहे थे उन सभी संस्थानों से जुड़े हुए प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज में ये हमारा 20वां वीडियो है। इससे पहले के जो भी वीडियो हैं वे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सितंबर 2020 में किस आईआईटी संस्थान ने मौसिक नाम से एक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया? तो ये जो मौसिक नाम से माइक्रो प्रोसेसर है इसका विकास किया है आईआईटी मद्रास ने। किसने? आईआईटी मद्रास के द्वारा इसका विकास किया गया है। और आपको यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे देश का पहला माइक्रो प्रोसेसर है जिसका नाम है शक्ति, क्या नाम है? शक्ति। इसका निर्माण भी आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया था। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि मौसिक नाम से एक और माइक्रो प्रोसेसर बनाया है आईआईटी मद्रास ने। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा? तो यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब पहले आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा, जिसे हम लोग दा के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया गया। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इसमें पहले स्थान पर रहा, स्टैनफोर्ड रहा दूसरे और हार्वर्ड विश्वविद्यालय रहा था तीसरे स्थान पर। वहीं पर आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है ये 301 से 350वीं रैंक के बीच में रहा। आईआईटी रोपण की बात करते हैं तो ये 351 से 400वीं रैंक के बीच में रहा। और आईआईटी इंदौर 401 से 500वीं रैंक के बीच में रहा था। और अगर यहाँ पर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस देश के सर्वाधिक विश्वविद्यालय यहाँ पर शामिल थे, तो आपको ध्यान रखना है अमेरिका के कुल 59 विश्वविद्यालय इसमें शामिल रहे। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 के लिए अपनी तरह का पहला रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग सॉल्यूशन विकसित किया? तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसने इसे डेवलप किया है और वो आईआईटी है आईआईटी मद्रास। किसने? आईआईटी मद्रास ने इसको डेवलप किया है। अगला प्रश्न है, इसरो ने किसके साथ मिलकर के चंद्रमा की सतह के लिए ईंट के समान संरचना जिसका नाम है स्पेस ब्रिक्स, क्या नाम है इसका? इसका नाम है स्पेस ब्रिक्स, इसका विकास किया है। यानी कि एक प्रकार से ईंट है जिसका विकास इसरो के द्वारा आईआईएससी बेंगलुरु के साथ मिलकर के किया गया। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आईआईएससी बेंगलुरु के साथ मिलकर के इसरो ने स्पेस ब्रिक्स का निर्माण किया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में जारी अटल रैंकिंग फॉर इनोवेशन में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो है हमारा आईआईटी मद्रास। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि इस रैंकिंग का पूरा नाम है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। यानी कि किस हमारे भारतीय संस्थान के द्वारा नवाचार के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया गया या नवाचार के क्षेत्र में कार्य किया गया उसको यहाँ पर पहला स्थान मिलता है। तो आईआईटी मद्रास रहा पहले स्थान पर, आईआईटी बॉम्बे रहा है दूसरे स्थान पर और आईआईटी दिल्ली रहा है तीसरे स्थान पर। और जारी किसने किया? तो उपराष्ट्रपति एम.वी. नायडू जी के द्वारा इसे जारी किया गया। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी संस्थान के छात्रों ने 2020 क्यूजी नाम से एक एस्टेरॉयड का पता लगाया? तो इसका पता लगाया आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दरअसल आईआईटी बॉम्बे के दो छात्र थे, एक का नाम था कुणाल देशमुख और एक कौन थी? तो एक थे कृति शर्मा। इन दोनों के द्वारा रोबोटिक विकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी के डेटा के आधार पर यहाँ पर एक बहुत ही छोटे क्षुद्र ग्रह का पता लगाया गया जिसका नाम है 2020 क्यूजी। तो नाम इसका आपको ध्यान रखना है। आईआईटी पूर्व छात्र परिषद ने विश्व के सबसे तेज हाइब्रिड कंप्यूटर के निर्माण के लिए
किस देश के विश्वविद्यालय के साथ में समझौता किया? तो ये समझौता इन्होंने किया है रूस के विश्वविद्यालय के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आपको विश्वविद्यालय का नाम भी ध्यान रखना है। तो इस विश्वविद्यालय का नाम है लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी। तो ये हमारा विश्वविद्यालय था और एक कंपनी है जिसका नाम है रूसॉफ्ट। तो इनके दोनों के साथ में यहाँ पर आईआईटी पूर्व छात्र परिषद ने समझौता किया है। अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में टॉप 100 में कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हुए? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हमारे देश से 8 विश्वविद्यालय शामिल हुए थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो जैसा कि इसमें आपको पता ही चल गया कि टाइम्स हायर एजुकेशन ने रैंकिंग को जारी किया। तो चीन का जो सिंगुआ विश्वविद्यालय है वो आपका रहा पहले स्थान पर। वहीं पर पेकिंग विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये रहा दूसरे स्थान पर, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ये रहा है तीसरे स्थान पर। अब आइए जानते हैं कि हमारे यहाँ के कौन कौन से रहे थे। तो IISc बेंगलुरु ये रहा था 36वें स्थान पर, IIT रोपड़ 47वें, और बाकी ये रहे थे। तो शुरुआत के 1-2 आप याद रख सकते हैं भारत के, बाकी को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2020 के 5वें संस्करण में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार पहले भी परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, NIRF रैंकिंग के अनुसार हमारे यहाँ का शीर्ष स्थान है IIT मद्रास। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये जो रिपोर्ट है वर्तमान में हमारी जो शिक्षा मंत्रालय है, यानी कि उस समय की मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो कुल मिलाकर के 10 श्रेणियों में रैंकिंग जारी की जाती है। तो आपको यहाँ पर जो मुख्य रैंकिंग है यानी कि ओवरऑल कैटेगरी में, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें IIT मद्रास रहा था पहले पे, IISc बेंगलुरु दूसरे स्थान पर रहा था, और IIT दिल्ली रहा था तीसरे स्थान पर। वहीं पर अगर हम लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की बात करते हैं तो इसमें IISc बेंगलुरु ये पहले पे रहा, JNU रहा दूसरे पर, और BHU रहा तीसरे स्थान पर। कॉलेज की सूची में बात करते हैं तो यहाँ पर मिरांडा कॉलेज रहा था पहले स्थान पर। अगला प्रश्न है, क्वेक्वेरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के टॉप 500 संस्थानों में भारत के कितने संस्थान शामिल हुए? तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी भारत के कुल मिलाकर के 8 संस्थान शामिल हुए थे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वेक्वेरेली साइमंड्स है ये ब्रिटेन की एक संस्था है, और इनके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई इसमें टॉप 500 संस्थानों में हमारे भारत का जो टॉप पे सबसे संस्थान रहा वह रहा IIT बॉम्बे। और ये कौन से नंबर पे रहा है? तो ये रहा है 172वें नंबर पर। किस पे रहा? 172वें नंबर पर रहा था। और मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस सूचकांक में रही थी पहले स्थान पर। अगला प्रश्न है, किस IIT संस्थान ने अल्जाइमर के कारण मेमोरी लॉस को रोकने के लिए एक तरीके का विकास किया? तो ये तरीका विकास विकसित किया है IIT गुवाहाटी में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अल्जाइमर के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि यह एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है, और इस स्थिति में जो भी इसके पेशेंट होते हैं वह अपनी स्मृति को खोने लगते हैं, यानी कि मेमोरी लॉस को समस्या उनको होने लगती है। और इसी के जागरूकता के प्रति विश्व अल्जाइमर दिवस भी हम लोग मनाते हैं 21 सितंबर को। अगला प्रश्न है, किस IIT संस्थान ने सोलर आधारित पैराबोलिक कलेक्टर को विकसित किया? तो इसका विकास किया है IIT मद्रास ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखिएगा कि पैराबोलिक कलेक्टर इसका विकास किया है IIT मद्रास ने। अगला प्रश्न है, किस IIT संस्थान ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम का निर्माण किया? तो इससे बनाया है IIT मंडी ने। किसने? IIT मंडी ने इसे बनाया है, जो कि आपको मिल जाएगी हिमाचल प्रदेश में। और रैम का मतलब क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो स्पिनट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर यह रैम आधारित है और इसका निर्माण किया गया है IIT मंडी के द्वारा। अगला प्रश्न है, ICMR से RT-PCR आधारित कोविड-19 किट परीक्षण के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला शैक्षणिक संस्थान कौन है? तो ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि IIT दिल्ली के द्वारा
कोविड-19 डिटेक्शन प्रोब का विकास किया गया था और बाद में ICMR के द्वारा इसको मंजूरी मिली थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कोविड-19 के लिए यहाँ पर टेस्टिंग किट किस IIT ने सबसे पहले डेवलप की थी, तो वह डेवलप किया था IIT दिल्ली ने। नाम क्या था? प्रोब फ्री कोरोना वायरस डिटेक्शन एसे। तो ये इन्होंने डेवलप किया था और ICMR के द्वारा इसके यूज़ को मंजूरी मिल गई थी। इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 के दूसरे संस्करण में कौन सा संस्थान भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पर शीर्ष पर रहा है IIT खड़गपुर। कौन? IIT खड़गपुर रहा शीर्ष पर और इसका स्थान रहा था 57वां। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये जो रिपोर्ट है वह टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई, यानी कि वही जो है द ब्रिटेन वाली, इसी ने इस रिपोर्ट को जारी किया। कुल मिलाकर के 85 देशों के 766 विश्वविद्यालयों को यहाँ पर वर्गीकृत किया गया, यानी कि उनमें से यहाँ पर विजेताओं का चुनाव किया गया। तो न्यूजीलैंड का ऑकलैंड विश्वविद्यालय रहा था पहले स्थान पर। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी इम्पैक्ट रैंकिंग होती है या SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो हमारे 17 गोल हैं उनके क्षेत्रों में किस संस्थान ने अच्छा कार्य किया है उसके ऊपर आधारित होती है। इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए जारी क्वेरेली साइमन वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 100 में भारत के कितने संस्थान शामिल हुए? तो यहाँ पर भी शामिल हुए थे कुल मिलाकर के 5 संस्थान, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखिएगा कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये रहा था पहले स्थान पर और हमारे देश से IIT बॉम्बे रहा था 44वें स्थान पर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी डिफरेंट कैटेगरी में यहाँ पर लिस्ट जारी की गई थी। जैसे आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग और टेक में IIT बॉम्बे रहा था 44वें में, IIT दिल्ली रहा था 47वें पे। आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ की बात करते हैं तो JNU 162वें स्थान पे रहा था। सोशल साइंस और MGMT में बात करते हैं तो DU रहा था 160वें पे। तो इस प्रकार से डिफरेंट कैटेगरी में जारी किया गया था, लेकिन आप कम से कम इंजीनियरिंग और टेक वाले के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस IIT संस्थान के द्वारा कैरियर बैक टू वुमेन नामक पहल की शुरुआत की गई? तो इस पहल की शुरुआत की थी IIT मद्रास ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कैरियर बैक टू वुमेन नाम की पहल IIT मद्रास के द्वारा शुरू की गई। इसी प्रकार की पहल गूगल ने भी शुरू की है। तो गूगल वाली पहल का क्या नाम है? तो इनका नाम है डिगी पाइवोट। और फेसबुक के द्वारा इसी प्रकार की भी एक पहल शुरू की गई थी, इसका नाम है प्रगति। ध्यान रखिएगा, कैरियर बैक टू वुमेन, डिगी पाइवोट और प्रगति ये सभी महिलाओं के लिए शुरू की गई हैं, लेकिन इनकी शुरुआत अलग अलग लोगों ने किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा टेक फॉर ट्राइबल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है ट्राइफेड के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा एक मंत्रालय है जिसका नाम है जनजातीय मामलों का मंत्रालय। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन एक संस्थान है जिसका नाम है ट्राइफेड, यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इन्हीं के द्वारा IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIM इंदौर और अन्य संस्थानों के साथ में मिलकर के टेक फॉर ट्राइबल्स प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। भारत में पहली बार किस IIT में हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन किया जाना है IIT मद्रास में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और करवाता कौन है आयोजन? तो स्पेस एक्स इलोन मस्क वाली जो कंपनी है उसके द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं हाइपरलूप पॉड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत देश में कितने सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जाएंगे? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जाने हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि हमारे देश में अभी तक कितने हैं, तो कुल मिलाकर के 5 सुपर कंप्यूटर हैं। इनमें से सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे तेज है हमारा प्रत्यूष। कौन सा? प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और जो नए सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जाने हैं उनमें से एक आपका बनेगा IIT हैदराबाद में, एक बनेगा IIT कानपुर में और एक हमारा स्थापित किया जाएगा जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में। तो आपको इनके नाम भी ध्यान रखने हैं क्योंकि परीक्षा में इनसे भी डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के
टॉप 100 में भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल रहे? तो इसमें कुल मिलाकर के 11 विश्वविद्यालय शामिल रहे थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इसमें चीन का जो विश्वविद्यालय था जिसका नाम त्सिंग हुआ, ये रहा था पहले स्थान पे, और हमारे देश से IISc बेंगलुरु ये रहा था 16वें स्थान पे। तो आपको ध्यान रखना है कि टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में कुल मिलाकर के 11 हमारे विश्वविद्यालय शामिल थे। अगला प्रश्न है, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किस IIT संस्थान के साथ मिलकर मतदान के लिए एक नई तकनीक का विकास किया जाएगा? तो ये तकनीक बनाई जाएगी IIT मद्रास के साथ में मिलकर के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखिएगा कि भारतीय चुनाव आयोग ने एक विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी के लिए IIT मद्रास के साथ में समझौता किया है। अगला प्रश्न है, किस IIT संस्थान के द्वारा निर्मित सेंट्रल एक्सीडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया? ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में अभी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा IIT मद्रास के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से जो भी हमारे देश में एक्सीडेंट होते हैं उनसे संबंधित डेटा को कलेक्ट किया जाएगा और इसका उपयोग देश में जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उनको रोकने में किया जाना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने किस IIT संस्थान के साथ अपने बेसिक प्रोग्राम के लिए साझेदारी की? तो ये साझेदारी इन्होंने किया है IIT रुड़की के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो प्रोग्राम का नाम है बेसिक, यानी कि बिल्डिंग एक्सेसिबल सेफ इंक्लूसिव इंडियन सिटीज, और इसी के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने IIT रुड़की के साथ में साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी ने किस IIT संस्थान में डेटा एनालिटिक्स रिस्क एंड टेक्नोलॉजी लैब की स्थापना की? तो इसकी स्थापना की गई है IIT मद्रास में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बात करते हैं यहाँ पर अमेरिकन एक्सप्रेस की। तो ध्यान रखिएगा अमेरिकन एक्सप्रेस एक वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी है। कहाँ की? अमेरिका की। इंपीरियल कॉलेज लंदन ने किस IIT के साथ मिलकर नैनो पार्टिकल मटेरियल ग्रिड विकसित किया? तो ये इन्होंने विकसित किया है IIT गुवाहाटी के साथ में मिलकर के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि मेटा मटेरियल ग्रिड नाम का एक जो नैनो पार्टिकल है इसका विकास IIT गुवाहाटी के साथ में मिलकर के इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन ने किया है। अगला प्रश्न है, किस IIT संस्थान के स्टार्टअप ने कोविड-19 के पोर्टेबल अस्पताल इकाई का विकास किया है? तो ये विकसित किया है IIT मद्रास ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ये हम लोगों ने लगभग मई में भी डिस्कस किया था करंट अफेयर्स के दौरान कि मेडिकैप नाम से एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई का विकास किया है IIT मद्रास ने। शारीरिक मानक निगरानी सिस्टम कोविड वीप ऐप को किसने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि IIT मद्रास और परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ में मिलकर के स्टेट ESIC के द्वारा इसका विकास किया गया है। अगला प्रश्न है, किस IIT संस्थान ने कॉन्टैक्टलेस मोबाइल ऐप फ्लाईजी को विकसित किया? तो ये बनाया है IIT गुवाहाटी ने। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान रखिएगा फ्लाईजी नाम का जो ऐप है इसे IIT गुवाहाटी ने डेवलप किया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित निक्केई एशिया पुरस्कार किसे मिला? तो ये पुरस्कार मिला है टी प्रदीप को। और टी प्रदीप की बात करते हैं तो ये IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं, इसीलिए हमने इसको शामिल किया। तो ध्यान रखिएगा निक्केई एशिया पुरस्कार ये मिला है टी प्रदीप को, जो कि IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा युवक कैरियर पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो यहाँ पर चुना गया है सौरभ लोढ़ा जी को। और सौरभ लोढ़ा जी की बात करते हैं तो ये IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। तो बस आप कनेक्ट करिए, युवक कैरियर पुरस्कार ये मिला है सौरभ लोढ़ा को, और सौरभ लोढ़ा जी हैं IIT बॉम्बे के प्रोफेसर। अगला प्रश्न है, किस IIT संस्थान ने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए रोगाणुरोधी व पुनः प्रयोग किए जाने वाले एनसेफ मास्क का निर्माण किया? तो इसका निर्माण कर दिया है IIT दिल्ली ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो एनसेफ मास्क इसको बनाया है IIT दिल्ली ने। अगला प्रश्न है,
किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 डैशबोर्ड MIR AHD कोविड-19 को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है आईआईटी गांधीनगर ने। तो बस आप ध्यान रखिएगा, MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड आईआईटी गांधीनगर ने लॉन्च किया। और आईआईटी गांधीनगर के द्वारा लॉकडाउन के दौरान जो भी बच्चे वहां पर आईआईटी में फंसे हुए थे उनके लिए प्रोजेक्ट आईजैक की शुरुआत भी की गई थी। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी संस्थान ने ऑटोमोटिव व एरोस्पेस उद्योग के लिए मैग्नीशियम मिश्र धातु का निर्माण किया? तो इस मिश्र धातु को बनाया है आईआईटी मद्रास ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और किसके साथ में मिलकर के बनाया है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी टेक्सास विश्वविद्यालय और यूएस आर्मी रिसर्च लैब के साथ में मिलकर के इसका निर्माण किया गया है। किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूरी से हृदय गति को सुनने के लिए एक डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया? तो ये विकसित किया है आईआईटी बॉम्बे ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आईआईटी बॉम्बे के द्वारा एक डिजिटल स्टेथोस्कोप का विकास किया गया। किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 के मरीजों को भोजन व दवाइयाँ देने के लिए वार्डबोट नाम का रोबोट बनाया? तो ये बनाया था आईआईटी रोपड़ ने, जो कि आपको मिलेगा पंजाब में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है आपका वार्डबोट। NIT श्रीनगर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किस आईआईटी के साथ मिलकर के रूहदार नाम से एक वेंटिलेटर का निर्माण किया? हालांकि मैं आपको बता दूं, इस समय के जो भी आपके एग्जाम हो रहे हैं कोरोना से बिल्कुल ना के बराबर प्रश्न पूछे गए हैं। हाँ, एकाध एग्जाम में एकाध प्रश्न भले आ गया हो, उसके अलावा कोरोना से आपको प्रश्न देखने को नहीं मिले हैं। तो मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता कि कोरोना वाले जो प्रश्न उनको आप छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है कोरोना से संबंधित प्रश्नों पे। तो रूहदार नाम का जो वेंटिलेटर है, इसे NIT श्रीनगर ने IIT बॉम्बे के साथ मिलकर के डेवलप किया था। इसके अलावा वाइटल नाम का वेंटिलेटर बनाया नासा ने, प्राणवायु नाम का बनाया IIT रुड़की ने, प्रोजेक्ट वायु चलाया IISc बेंगलुरु ने, जीवन लाइट चलाया IIT हैदराबाद ने, और जीवन नाम से वेंटिलेटर बनाया है भारतीय रेलवे ने। किस आईआईटी संस्थान में 15वें ई सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, 15वां ई सम्मेलन हुआ था आईआईटी बॉम्बे में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और 1 से लेकर के 2 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ था। केंद्रीय कैबिनेट ने कितने IIIT संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने को मंजूरी दी? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ IIIT संस्थान, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कुल मिलाकर के 5 ऐसे संस्थान हैं जिनको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। और इनमें से एक आपका है IIIT रायचूर, IIIT भागलपुर, IIIT भोपाल, IIIT सूरत और IIIT अगरतला। तो केंद्र सरकार के द्वारा एक बिल लाया गया जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉज बिल। तो इस बिल के माध्यम से इन 5 संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें भी जान सकते हैं। IIT बॉम्बे के जो छात्र हैं उनके द्वारा एयर स्कैनर नाम से एक ऐप का विकास किया गया। चक्र डी कोम, तो ये एक कीटाणु रहित करने वाली N95 मास्क के लिए है और इसे विकसित किया है IIT दिल्ली ने। और कोपाल 19 नाम का जो ऐप है इसे भी IIT दिल्ली के द्वारा डेवलप किया गया। तो ये आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। बाकी जो इसकी PDF है वह आपको kvguruji.in के ऊपर मिलेगी। PDF आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि वीडियो बनाने से लेकर के सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो टाइम की इस समय काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है, इसीलिए आपको समय पर PDF नहीं मिल पाती है। लेकिन कोशिश रहेगी कि इस माह के अंत तक आपको सारी PDF भी मिल जाएँ, लेकिन वीडियो को आप लोगों को लगातार सभी के साथ में शेयर करते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।